नमस्कार प्रिय मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे कि आपका जन्म किस नक्षत्र में हुआ है। नक्षत्र के आधार पर आप अपना करियर, अपना व्यवसाय, अपनी नौकरी जान सकते हैं कि आपको किस विभाग में, किस फील्ड में सफलता मिलेगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका जन्म नक्षत्र कुछ और कह रहा है और आप कर कुछ और रहे हैं, इसीलिए जीवन में ग्रोथ नहीं हो पा रही है, सफलता नहीं मिल पा रही है, लाइफ सक्सेस नहीं हो पा रही है। तो आज आप भी अपना जन्म नक्षत्र मिलाइए और देखिए आपका पेशा आपके नक्षत्र से मैच हो रहा है या नहीं। प्रिय मित्रों, अगर आप अश्विनी नक्षत्र में पैदा हुए हैं तो आपको क्या करना चाहिए? आपको स्पोर्ट में या चिकित्सा के फील्ड में रहना चाहिए, स्पोर्ट या चिकित्सा। अगर आप भरणी नक्षत्र में पैदा हुए हैं तो आपका जो पेशा होना चाहिए वो प्रशासनिक या कानूनी क्षेत्र से जुड़ा हुआ होना चाहिए। अगर आप कृतिका नक्षत्र के हैं तो आप सेना में हो सकते हैं या पुलिस हो सकते हैं या डिफेंस के किसी और वर्ग में जा सकते हैं। अगर आप रोहिणी में हैं तो आप संगीत से संबंधित, कला से संबंधित या बिजनेसमैन हो सकते हैं। अगर आप मृगशिरा से हैं तो आप टूर एंड ट्रेवल्स के फील्ड में हो सकते हैं, रिसर्च के फील्ड में हो सकते हैं। वहीं अगर आप आद्रा नक्षत्र में हैं तो आप आईटी सेक्टर से हो सकते हैं या साइंस से। अगर आप पुनर्वसु नक्षत्र से हैं तो आप शिक्षा के फील्ड में या साहित्य लेखन के फील्ड में जुड़े हुए हो सकते हैं। अगर आप पुष्य नक्षत्र के हैं तो आप धर्मगुरु हो सकते हैं, धर्म से जुड़े हुए हो सकते हैं, प्रवक्ता हो सकते हैं, पुजारी हो सकते हैं, ज्ञानी हो सकते हैं। अगर आप आश्लेषा नक्षत्र से जुड़े हुए हैं, आश्लेषा नक्षत्र में अगर जन्म है तो आप तंत्र मंत्र से या मनोविज्ञान से संबंधित जानकारी रखने वाले हो सकते हैं। वहीं अगला नक्षत्र है मघा। अगर आप मघा नक्षत्र से हैं तो राजनीति के फील्ड में या समाज के मार्गदर्शन के रूप में, नेतृत्व के रूप में आप आगे आ सकते हैं। अगर पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है तो आप मीडिया से हो सकते हैं, एक्टिंग से हो सकते हैं, मनोरंजन के फील्ड से हो सकते हैं। अगर आप उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में हैं तो आप मैनेजमेंट के फील्ड में माहिर हो सकते हैं। वहीं अगला नक्षत्र है, अगर हस्त नक्षत्र से आप हैं तो हस्तकला से निर्मित मूर्तिकार हो सकते हैं। कोई ऐसी कला जो आप अपने हाथ से बनाते हैं या किसी भी एक विषय में निपुण हो सकते हैं, कौशल प्राप्त हो सकता है आपको। अगर आप चित्रा नक्षत्र के हैं तो आप डिजाइनर हो सकते हैं, आर्किटेक्ट हो सकते हैं या बिल्डिंग मकान का नक्शा बनाने वाला इंजीनियर हो सकते हैं। वहीं आप अगर स्वाति नक्षत्र में हैं तो व्यापार के फील्ड में हो सकते हैं या कोई ऐसा कार्य जिसमें स्वतंत्रता हो, फ्रीडम हो, ऐसा कार्य करने वाला हो सकते हैं। अगर आप विशाखा नक्षत्र के हैं तो आप सेल्स में होंगे या कोई ऐसा कार्य जिसमें आपको अपना लक्ष्य दिखाई दे रहा हो। अनुराधा नक्षत्र में अगर हैं तो आप नेटवर्किंग में या मैनेजमेंट के फील्ड में हो सकते हैं। अगर वहीं आप ज्येष्ठा में हैं तो प्रशासनिक फील्ड में या सुरक्षा के फील्ड में आप रह सकते हैं। अगर आप मूल नक्षत्र में हैं तो रिसर्च या ज्योतिष की फील्ड आपकी हो सकती है। अगर पूर्वाषाढ़ा में है तो आप मार्केटिंग या भाषण के फील्ड से जुड़ सकते हैं। उत्तराखाड़ा में है तो नेतृत्व या प्रशासन के फील्ड में आप रह सकते हैं। श्रवण में है अगर आप तो शिक्षा या काउंसलिंग में आप जा सकते हैं। धनिष्ठा नक्षत्र अगर है तो आप संगीत से जुड़े हुए हो सकते हैं या धन कार्य से जुड़े हुए हो सकते हैं। शतभिखा नक्षत्र है तो चिकित्सा या टेक्नोलॉजी के फील्ड में आप आगे बढ़ सकते हैं। पूर्वा भाद्रपद तो आध्यात्म के फील्ड में या लेखन के फील्ड से आप संबंधित कार्य कर सकते हैं। अगर आप उत्तरा भाद्रपद में हैं तो सलाहकार हो सकते हैं, स्थिर कार्य करने वाले हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा भाग दौड़, बहुत ज़्यादा काम को लेकर के डिप्रेशन में रहने वाले नहीं होंगे। अगर वहीं रेवती नक्षत्र में है तो आप यात्रा वाले कार्य से जुड़ सकते हैं या सेवा के कार्य से आपका फील्ड हो सकता है। तो प्रिय मित्रों, ये रहा आपके
27 नक्षत्रों का आकलन, आप जिस नक्षत्र में है उस हिसाब से आपको क्या व्यापार क्या व्यवसाय करना चाहिए, आप इसको जान करके आगे बढ़ सकते हैं। नमस्कार।